चलो भाई अब स्टार्ट करते हैं अपन एसोसिएट डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। इससे पहले अपन ने देखा डाइजेस्टिव सिस्टम में एलिमेंट्री कैनाल, उसके बाद में हम नेक्स्ट करते हैं एसोसिएट डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। ठीक है ना, कि भाई ये डाइजेस्टिव ग्लैंड का भी बड़ा रोल है किसमें, डाइजेशन में। अब इसको देखते हैं अपन। सबसे पहले आती है जी सलाइवरी ग्लैंड्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जिससे सलाइवा रिलीज होता है। और आपको पता है सलाइवा का क्या काम है। सलाइवा के अंदर दो एंजाइम होते हैं, कौन से एमाइलेज और कौन सा होता है, टाइलिन। ठीक है जी। तो सलाइवरी ग्लैंड्स के अंदर देखते हैं अपन, देयर आर 3 पेयर्स ऑफ सलाइवरी ग्लैंड्स इन ह्यूमन फॉर सिक्रेशन ऑफ सलाइवा एंड सलाइवा के साथ साथ में क्या करता है, फाउंड इन फेशियल रीजन। तो सलाइवरी ग्लैंड्स के अंदर सबलिंगुअल, सब मैक्सिलरी एंड पैरेटोइड ग्लैंड्स। देखो सलाइवरी ग्लैंड्स भी 3 पार्ट्स में डिवाइड है। कौन सा है, सबलिंगुअल है, सब मैक्सिलरी है एंड पैरेटोइड ग्लैंड है। अब ये जो सबलिंगुअल है ये कहाँ पे फाउंड होती है, टंग में। टंग को हिंदी में आप क्या कहते हो, जीभ। डक्ट ऑफ रेविनस। सब मैक्सिलरी किस में होते हैं, लोअर जो को क्या कहते हो हिंदी में, इनको बोलते हैं जो, जबड़े बोलते हैं क्या, मसूड़े तो किनको कहते हैं, मसूड़ों को इंग्लिश में क्या कहते थे, अभी पढ़ा था ना अपन ने। चलो इसका पता करना, जो का, जो तो मेरे हिसाब से जबड़े, हाँ जबड़े कह सकते हो आप लोग। ठीक है ना। और पैरेटोइड ग्लैंड्स किस में होते हैं, नियर चिक्स। चिक्स तो आपको पता ही है क्या होते हैं चिक्स, गाल। ठीक है। आगे अपन देखते हैं सलाइवा सीक्रेट इनटू ओरल कैविटी कंटेंस इलेक्ट्रोलाइट। और सलाइवा में इलेक्ट्रोलाइट भी बहुत सारे होते हैं, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम एंड कार्बो एंड एंजाइम्स लाइक सलाइवरी एमाइलेज एंड लाइसोजाइम। इसके अंदर लाइसोजाइम भी होता है और आपका एमाइलेज भी होता है। सेकेंड नंबर पे अपन देखते हैं, देखो लिवर भी है, क्या है, सबसे बिगेस्ट ग्लैंड ऑफ ह्यूमन बॉडी कौन सी होती है, लिवर ही होती है। बिगेस्ट ऑर्गन कौन सा होता है ह्यूमन बॉडी का, सबसे बड़ा ऑर्गन कौन सा होता है, स्किन। स्किन ऑर्गन है, ये तो पता है। स्किन क्या है, बॉडी का ऑर्गन है, वो सबसे बड़ा ऑर्गन है। ठीक है ना। और सबसे बड़ी ग्लैंड लिवर। लिवर को हिंदी में क्या कहते हो, यकृत। ठीक है। अब लिवर के बारे में थोड़ा सा अच्छे से पढ़ लेंगे हम। ठीक है भाई, कि लिवर क्या है और ये क्या क्या काम करता है। और एक्चुअल में लिवर कितने होते हैं ह्यूमन बॉडी में, 2 के एक ही होता है, 2 होते हैं ना, 2 होते हैं कि 1 होते हैं, ये नहीं पता है? पता ही नहीं है। लोब 2 होते हैं। चलो देखते हैं अभी। तो ये है लिवर का डायग्राम। ठीक है। लिवर के जस्ट इस साइड में गोल ब्लैडर हो जाता है। लिवर का मेन काम क्या है, डिटॉक्सिफिकेशन करना बॉडी में। सेकंड काम है बाइल जूस को सिक्रेट करने का। इसके अलावा और भी बहुत सारे फंक्शन है, आगे देखेंगे अपन। ठीक है। अब देखिएगा, सबसे पहला एक लाइन आ रहा है, लिवर इज द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ ह्यूमन बॉडी, या फिर ठीक है ना, अबव द स्टमक बट बिलो द डायाफ्राम। डायाफ्राम से जस्ट बिलो होगा और स्टमक से जस्ट अबव साइड में होगा। ये होता है आपका लिवर। लिवर इज 2 लोब्ड इन ह्यूमंस। लिवर के अंदर 2 लोब होते हैं। तो एक ही लिवर होता है भाई, हो किसी को मत बोल देना 2 होते हैं। अब क्या होता है भाई, falciform ligaments connect the liver to the diaphragm and the abdominal wall. Each lobe is composed of many hepatic lobules. अब जो each lobe होते हैं ना, दोनों लोब होते हैं, वो किन से बनते हैं, hepatic lobules और एक hepatic। जो लिवर के अंदर एक आपने सुना होगा हेपेटाइटिस डिजीज, सुना है कभी, सुना है क्या, हेपेटाइटिस बीमारी नहीं सुना है कभी। तो वो किससे रिलेटेड होती है, लिवर से रिलेटेड होती है। ठीक है ना। तो हेपेटिक लोब्यूल्स होते हैं स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिवर। तो ये क्या करते हैं, जो हेपेटिक लोब्यूल्स होते हैं ना, वो एक लिवर का फंक्शनल यूनिट है ना, स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट ऑफ लिवर। किडनी की कौन सी अभी फंक्शनल यूनिट,
ह्यूमन बॉडी की कौन सी है फंक्शनल यूनिट? अपनी बॉडी की कौन सी फंक्शनल यूनिट है? ह्यूमन बॉडी की या फिर अदर्स बॉडी की? कौन सी है? अरे यार सेल है ना, फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ ह्यूमन बॉडी। तो उसी तरीके से किडनी की फंक्शनल यूनिट कौन सी है? नेफ्रॉन। लिवर की फंक्शनल यूनिट कौन सी है? हिपेटिक लोब्यूल्स। तो क्या कंफ्यूजन है? बच्चों के क्वेश्चन है छोटे छोटे, है ना, 5वीं क्लास के बच्चों के क्वेश्चन पूछ रहा हूं मैं। तो आप तो फिर भी कॉलेज के स्टूडेंट हो। आगे देखते हैं अपन। ईच लोब्यूल्स इज सराउंडेड बाय कनेक्टिव टिश्यू शीथ कॉल्ड ग्लिसॉन्स कैप्सूल्स। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ग्लिसॉन्स कैप्सूल्स क्या है? जो ये लोब्यूल्स होते हैं, हिपेटिक लोब्यूल्स, ये क्या होते हैं? सराउंडेड बाय कनेक्टिव टिश्यू शीथ। ठीक है ना, किससे घिरे रहते हैं ये? सराउंड किससे होते हैं? टिश्यू शीथ। इनको क्या बोल देते हो आप? Glison's capsules. The hepatic cells form the bile which is stored in gall bladder. और जो hepatic cell होती है ये क्या करती है? बाइल को फॉर्म करती है। इसलिए तो कहते हैं ना लिवर सीक्रेट है बाइल जूस। ठीक है ना, बाइल जूस तो लिवर सीक्रेट कर देता है, फिर स्टोर कौन करता है? गोल ब्लैडर। गोल ब्लैडर को हिंदी में कहते हो आप पित्ताशय। राइट एंड लेफ्ट हिपेटिक डक्ट्स फॉर्म टू लॉब्स ऑफ लिवर फॉर्म ए कॉमन हिपेटिक डक्ट्स। अब देखते हैं अपन। सिस्टिक डक्ट्स फॉर्म गोल ब्लैडर एंड कॉमन हिपेटिक डक्ट्स फ्रॉम लिवर टुगेदर फॉर्म ए कॉमन बाइल डक्ट्स और डक्ट्स। ये क्या भाई? कोलेडक्ट्स। दिस कॉमन बाइल डक्ट एंड पेनक्रियाटिक डक्ट्स फॉर्म पेनक्रियाज ओपन इनटू ड्यूडेनियम एज ए कॉमन हिप्टोपेनक्रियाटिक डक्ट्स। अब देखिएगा, अभी इसका पेनक्रियाज का रोल आ जाता है कि पेनक्रियाजिक डक्ट होती है ना, वो किससे होती है? फॉर्म क्या करती है? पेनक्रियाज ओपन इनटू ड्यूडेनियम। ड्यूडेनियम किसका पार्ट है? किसका पार्ट है ड्यूडेनियम? स्टमक का। लार्ज का है कि स्मॉल का है? स्मॉल का है ना, पढ़ा था ना अभी अपन ने। ड्यूडेनियम, जेजेनियम, इलियम। ठीक है ना। तो एज ए कॉमन हिप्टोपेनक्रियाटिक डक्ट दिस ओपनिंग इनटू ड्यूडेनियम इज गार्डेड बाय स्पिंटर्स ऑफ ओडी। ठीक है ना। द बाइल इज कंपोज्ड ऑफ। अब ये जो बाइल जूस होता है किस किस से मिलकर बना होता है? तो देखो, बाइल पिगमेंट्स के अंदर बिलिरुबिन एंड बिलीवर्डिन। अगर इन दोनों का लेवल बढ़ता है तो आप जॉन्डिस के शिकार हो जाते हो। जॉन्डिस को हिंदी में क्या कहते हैं? पीलिया, है ना। तो बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन का एक लेवल नॉर्मल होना चाहिए, लेकिन इनका लेवल अगर ज्यादा होता है तो आप किसके शिकार हो जाते हो? जॉन्डिस। हिंदी में कहते हैं पीलिया। बॉडी के अंदर मतलब आंखें पीली हो जाती है, नाखून पीले हो जाते हैं। ठीक है। बाइल सॉल्ट भी होता है इसके अंदर, सोडियम। ये क्या है? सोडियम, क्या क्या नाम दे रखे भाई? सोडियम ग्लाइकोलेट तो होता ही है, ठीक है ना, एंड सोडियम टोरियोकोलेट। गजब। ये थोड़ी स्पेलिंग देख लेना, मेरे हिसाब से मिस्टेक होगी। बाइल के अंदर कोलेस्ट्रॉल भी होता है। तो कोलेस्ट्रॉल आपको पता है ना क्या होता है? कोलेस्ट्रॉल क्या होता है पता है? क्या होता है? नाम सुना कभी कोलेस्ट्रॉल? क्या सुन रहे हो पहली बार? क्या करता है कोलेस्ट्रॉल? अरे भाई, कोलेस्ट्रॉल अगर बॉडी में ज्यादा हो गया, ब्लड वेसल्स में ज्यादा हो गया, तो हार्ट से रिलेटेड बीमारियां कर देता है। करता है कि नहीं करता? कि जिसमें कोलेस्ट्रॉल लेवल ज्यादा है हार्ट अटैक आ जाता है। क्यों आ जाता है? ब्लड वेसल्स के अंदर अगर कोलेस्ट्रॉल जमा हो गया तो ब्लड की सप्लाई हार्ट तक प्रॉपर नहीं पहुंच पाएगी। उस वजह से क्या हो जाता है? हार्ट अटैक आ जाता है, हार्ट से रिलेटेड बीमारियां हो जाती है। और ये कोलेस्ट्रॉल बढ़ने का कारण क्या? फैटी फूड खाना, ऑयली फूड खाना, जंक फूड, ठीक है, और साथ में एनर्जी ड्रिंक, कोल्ड ड्रिंक्स, ये चीजें यूज करने से आपके कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ जाता है। तो बाइल भी आपके 3 चीजों से मिल रहा है, कोलेस्ट्रॉल, बाइल साल्ट और बाइल पिगमेंट्स। ठीक है। अब जब आपका फैटी वैटी लिवर हो जाता है ना, तो या तो बाइल क्या होता है, ज्यादा सीक्रेट होने लग जाता है। ज्यादा सीक्रेट होगा तो बिलीरुबिन, बिलीवर्डिन हो जाती है ज्यादा।
पीलिया के शिकार हो जाते हो आप, सीधी सी बात है। फंक्शन ऑफ बाइल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसका भी आपको समझना जरूरी है और ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि भाई बाइल एक्चुअल में बॉडी के अंदर क्या रोल अदा करता है। तो टू इमल्सिफाई द फैट लाइक दैट ब्रेकिंग ऑफ फैट इनटू वेरी स्मॉल ड्रॉपलेट्स कॉल्ड, ये क्या है, माइसेल्स मेनली विद द हेल्प ऑफ बाइल सॉल्ट। अब देखिएगा बाइल का सबसे पहला काम क्या है, फैट को ब्रेक करने का। तो फैट्स अगर बाइल जूस प्रॉपर रिलीज नहीं हुआ ना, तो जो भी आप फैटी खाना खा रहे हो वो अगर डाइजेस्ट ही नहीं होगा तो आपकी बॉडी में फैट प्रॉपर तरीके से नहीं पहुंच पाएगा, मसल्स ग्रोथ नहीं कर पाएगी। सेकंड चीज बाइल का क्या होता है, टू एक्टिवेट दी लाइपेज, एक्टिवेट क्या करता है, लाइपेज एंजाइम को। थर्ड नंबर पे क्या करता है, नेसेसरी फॉर दी एब्जॉर्प्शन ऑफ फैट सोल्यूबल वाइटामिन्स। जो फैट सोल्यूबल वाइटामिन्स कौन से होती है बताना, दो वाइटामिन होती है ना, वाटर सोल्यूबल और फैट सोल्यूबल। फैट सोल्यूबल का नाम बताओ, ये भी बच्चों के क्वेश्चन है। अरे भाई वाटर सोल्यूबल दो होती है, बी और सी, तो बाकी क्या बची, ए डी ई के, ये फैट सोल्यूबल है। अब इनका एब्जॉर्प्शन के लिए बाइल जूस रेस्पॉन्सिबल है, फैट सोल्यूबल, सीधी सी बात है, लिखा हुआ भी होगा सही, तो यहाँ पे देखो विटामिन ए डी ई के देखा, एंड B12 क्या है, वाटर सोल्यूबल है, और ये चारों फैट सोल्यूबल है। ठीक है, तो आगे देखते हैं अपन, लिवर सिंथेसाइज प्रोथ्रोम्बिन। लिवर क्या सिंथेसाइज करता है, प्रोथ्रोम्बिन, ये क्या है, क्लोटिंग फैक्टर। फाइब्रिनोजन क्लोटिंग फैक्टर रिक्वायर्ड ड्यूरिंग ब्लड कोगुलेशन, किसके लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं भाई, ब्लड को क्लोट करने के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं। अदर फंक्शंस ऑफ लिवर इंक्लूड सिंथेसिस, इंटर कन्वर्जन एंड स्टोरेज ऑफ ग्लाइकोजन एंड मैनी न्यूट्रिएंट सच एज विटामिन ए डी ई के एंड B12 एज वेल एज आयरन एंड कॉपर, सबका एब्जॉर्प्शन के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। लिवर का और काम क्या होता है, डिटॉक्सिफिकेशन। डिटॉक्सिफिकेशन का काम क्या, कोई भी हार्मफुल सब्सटेंस है बॉडी के अंदर चला गया है, दैट एंटर द बॉडी बाय वे ऑफ स्टमक, कुछ भी खाना खाया स्टमक के कारण आ गया, रेस्पिरेटरी सिस्टम की वजह से आ गया, या फिर स्किन के थ्रू आ गया, तो ये क्या कर देता है, उनको वापस बॉडी से बाहर निकालने का काम करता है। और कुफर सेल किस में होती है भाई, लिवर के अंदर होती है कुफर सेल। तो ऐसा क्वेश्चन बनता है, कुफर सेल्स आर प्रेजेंट इन लिवर, ठीक है ना। तो आर स्पेशलाइज हिपेटिक मैक्रोफेज विच अकर इन लिवर, है ना, दे एक्ट एज फेगोसाइट्स एंड डेस्ट्रॉय हार्मफुल बैक्टीरिया। देखिएगा कुफर सेल का मेन फंक्शन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, कुफर सेल, इसका काम क्या है, फेगोसाइट्स एंड डेस्ट्रॉय हार्मफुल बैक्टीरिया, दे एक्ट एज फेगोसाइट्स एंड डेस्ट्रॉय हार्मफुल बैक्टीरिया फॉरिजन पार्टिकल्स एंड इनएक्टिव ब्लड सेल। कि भाई इनएक्टिव ब्लड सेल है, जैसे कि आरबीसीज की लाइफ साइकिल 120 दिन हो गई, 120 दिन के बाद में वो क्या इनएक्टिव हो गई, उनको भी थोड़ा किल करने का काम करती है, बॉडी से बाहर निकालने का। हार्मफुल जो बैक्टीरिया है, कोई भी वायरस बैक्टीरिया चला गया, कोई भी फॉरेन पार्टिकल्स है, उनको ट्रैप करेगी, किल करेगी, डिस्ट्रॉय करेगी, खत्म करेगी। ठीक है भाई, ये सारी कुछ चीज़ें हैं। अब फाइनल अपन देख लेते हैं पेनक्रियाज, उसके बाद में फिर क्लास करते हैं ओवर। ठीक है, अब पेनक्रियाज का काम है पेनक्रियाटिक जूस को रिलीज करने का। ठीक है, अब देखते हैं, इट इज द मिक्स्ड ग्लैंड एंड इट कंटेन्स बोथ एक्सोक्राइन एज वेल एज एंडोक्राइन पार्ट्स। इट इज सिचुएटेड बिटवीन द लिम्स ऑफ सी शेप्ड ड्यूडेनियम। अभी देखो ये ड्यूडेनियम के एबो साइड के अंदर ये सिचुएटेड होती है। एंडोक्राइन पार्ट सीक्रेट हॉर्मोन्स विल एक्सोक्राइन पार्ट सीक्रेट एल्कलाइन पेनक्रियाटिक जूस रिच इन, क्या होता है, सोडियम बाइकार्बोनेट, मीठा सोडा कहते हो आप जिसे, कहते हो ना। और इसका काम क्या है मीठा सोडे का, क्या काम है, क्या काम है, मीठा सोडा क्यों यूज करते हो, कोई भी चीज को, जैसे अगर कोई पतला है आदमी को फुलाना तो भी यूज कर सकते हैं अपन, क्यों, कोई भी चीज फूल जाएगी ना इससे। तो अब देखो मीठा सोडा सबसे NaCO3 आपके इनो में आता है। इनो के अंदर केमिकल कौन सा होता है, NaCO3, सोडियम बाइकार्बोनेट, मीठा सोडा ही होता है। सबसे पहला इसका काम क्या है, गैस्ट्रिक एसिडिटी को कम करना। किसी चीज़ को फुलाना वो तो ठीक है, वो तो अपन खाना वाना बनाते हैं, तब कोई इडली बनानी है, डोसा बनाना है,
तो उसमें थोड़ा सा फुलाव लाने के लिए कभी कभी ढोकले बनाते हैं ना बड़े सर्दियों के दिनों में, तो उसमें थोड़ा सा NaCO3 डाल देते हैं तो उसमें फुलाव आ जाता है, वो स्मूथी बन जाते हैं। ठीक है, और इनो के अंदर आपका क्या आता है, सोडियम बाइकार्बोनेट आता है, और क्या काम करता है ये, एसिडिटी गैस्ट्रिक को कम करने का काम करता है। तो ये क्या करता है, जो पेनक्रियाटिक जूस होता है ना, रिच इन, इसके अंदर सोडियम बाइकार्बोनेट होगा और एंजाइम्स होगा। अब देखिएगा, अगर पेनक्रियाटिक जूस टाइम टू टाइम रिलीज होता रहता है ना, तो ये HCl के साथ में रिएक्ट करके न्यूट्रल फॉर्म कर देता है। एसिड और बेस जब रिएक्शन करता है तो क्या होता है, तो पेनक्रियाटिक जूस भी रिलीज होना चाहिए ताकि HCl का लेवल बढ़ नहीं सके, उसको मेंटेन करके चल सके। तो पेनक्रियाटिक कभी कभी, और पेनक्रियाटिक में क्या होता है, बीटा सेल होती है, वो किसको रिलीज करती है, इंसुलिन को। तो इंसुलिन का लेवल आपको पता है ना, प्रॉपर तरीके से अगर इंसुलिन रिलीज नहीं हुआ तो डायबिटीज के शिकार हो जाओगे, सीधी सी बात है। ठीक है भाई, तो ये था आज का आपका डाइजेस्टिव सिस्टम। अब डाइजेशन ऑफ फूड है, इसका फिजियोलॉजी कल करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, तो आज के लिए धन्यवाद। इसी तरीके से वीडियो को देखते रहें, लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वेरी वेरी मच, और कमेंट भी कर दें, एक भाई का आया है। ठीक है।